नमस्कार साथियों, अभी मैं बिहार के एक ऐसे सरपंच का घर आपको दिखा रहा हूं। जरा देख लीजिए घर कैसा है। आप बहुत से ऐसे सरपंच का घर देखे होंगे जो 3 तल्ला होता है, 2 तल्ला होता है, पक्का मकान होता है। लेकिन बिहार के कटिहार जिला समेली प्रखंड मलहरिया पंचायत के एक ऐसे सरपंच हैं जिनका घर जो है झुग्गी झोपड़ी का है। देख लीजिए ना, मिट्टी के मकान, मिट्टी का है। प्लास्टर लोग करते हैं सीमेंट बालू से, लेकिन इसका जो है मिट्टी है। आखिर इनका घर ऐसा क्यों है? मलहरिया के सरपंच हैं, आइए उनसे पूछते हैं और अपने मुंह से वह परिचय देंगे, अपने बताएंगे ये हमारे दर्शकों को। सबसे पहले अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और आइए मिलाते हैं, यही वो सरपंच हैं जिनका घर जो है झुग्गी झोपड़ी का है। ये मकान नहीं है, ये मिट्टी का प्लास्टर है। क्या बात है सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए तब बताइएगा सर। मेरा नाम मोहनलाल राम है। मैं निस्वार्थ ढंग से मोहनलाल राम कौन से समुदाय से आपके? हाँ, मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ। और ये सरपंच वाला सीट जो था सुरक्षित सीट था, अनुसूचित जाति मतलब आरक्षण सरकार के जी, द्वारा जी। आपको लाभ मिला। जी जी। तो उसी के तहत मैं जो है सरपंच बना हूँ और यहाँ के नागरिकों ने मुझे सरपंच बनाने का काम किया है। साथ ही सरपंच बनाने का ऐसे काम इन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि मैंने बड़ी संघर्ष करने के बाद अपने गांव में शिक्षा से संबंधित मैं बहुत बड़ा प्रेरणा दिया हूं, जिसका परिणाम हुआ लोगों के दिलो दिमाग में मैं एक बचपन से बैठा रहा, जिसका परिणाम हुआ कि मुझे बार बार कई एक बार पहले भी हमको मौका दिया था। मुखिया में भी मैं निर्विरोध ढंग से जो है चुना जा रहा था 89 ईस्वी में। उस समय इलेक्शन नहीं हुआ। बाद में जब ये इलेक्शन हुआ तो इसमें भी मैं जिला परिषद के प्रत्याशी बना था, फिर मुखिया का प्रत्याशी बना। तो मेरे पास पूंजी नहीं रहने की वजह से लोगों ने मुझे कह दिया कि आपके पास पूंजी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप सरपंच में दीजिए, आपको निस्वार्थ ढंग से आपको सरपंच में हम लोग जिताएंगे। हमने कहा कि सरपंच में मैं नॉमिनेशन नहीं दूंगा, ये बड़ी बोलझोल वाली जो है पद है। लोगों ने कहा कि नहीं, आपको सरपंच चुनूंगा, इसलिए कि आप ऑलरेडी जो है पुराना ग्रेजुएट हैं और आपके साथ में वकील रहेंगे, उनके साथ जो है मतलब पढ़े लिखे हैं? जी, ग्रेजुएट, जी, स्नातक? जी, जी। कब किए हैं? ये 85 ईस्वी में मैं त्रिस्तरीय डिग्री कोर्स से प्राप्त किया। 1985 में, बड़ी बात है। और आप ग्रेजुएट करने के बाद सरपंच बन गए, नौकरी नहीं मिला? नौकरी में ढेर सारी व्यवधान हुआ। नौकरी में शिक्षक में हुआ था, लेकिन मेरे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लेटर को बाहर खत्म करवा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि मैं बेरोजगार ही रह गया। अपने झुग्गी झोपड़ी में रह करके अपने बाल बच्चों का परवरिश करने के लिए। देखिए, ये वंशावली हेतु प्रमाण पत्र ये महिला आई है। कहाँ से आए हैं यहाँ? समेली से। पैसा वैसा भी मांगते हैं सरपंच साहब बनाने में? नहीं। हैं? आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता देवी, आप कहाँ से आए हैं? मलहरिया का है। क्या नाम है आपका? लालो राम। सरपंच साहब पैसा भी लेते हैं? नहीं। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा दिखाइए जनता को हमारे। कुछ नहीं लेते हैं? कुछ नहीं लेते। कैसा आदमी है सरपंच? बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है, पहले से भी अच्छा है। पहले से अच्छा है। तो इस बार फिर चुनाव जीतेगा? हाँ, जीतेगा। जीतेगा। गरीब आदमी का कोई गुजारा नहीं है क्या? नहीं जी, गरीब तो गरीबे को साथ देगा नहीं। साथ देगा। हाँ। इसका घर नहीं बना है। आप कितना सरपंच का देखे होंगे, कितना घर बन गया? 3 तल्ला बना है। तो ईमानदारी से ही काम किया। अभी पूछेंगे कि क्यों नहीं आप घर बनाए? क्या बात है, आप वंशावली बनाते हैं, लोगों की मदद, यही पे 1 ग्राम लगा देते हैं घरे में। घर में ये हमेशा रात में 12 बजे भी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या बात? बिल्कुल सही। मुझे सेवा करने के लिए जब प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे समाज के लोगों ने दिया है, मेरे पंचायत के लोगों ने दिया है, तो मैं पीछे नहीं हूँ। पहले भी मैं बहुत सेवा देने का काम किया है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर जितना भी काम होता था उसमें मेरी भागीदारी हुआ। अच्छा, समाज के लिए काम करते रहिएगा कि घरों देखिएगा? घर काहे नहीं बना है? क्या बात है बताइए। वो समाज मेरा आमदनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं के बराबर है, जिसका परिणाम है कि मैं घर नहीं बना सकता हूँ। और समाज सेवा में मुझे मन लगता है। शुरू से मैंने तो पैसा वैसा किसी से मांग नहीं करते हैं? जी नहीं, पैसा का मांग मैं नहीं करता। कोई पंचायती, कोई जजमेंट देने में भी पैसा नहीं लेते? जी नहीं, किसी चीज में मैं पैसा नहीं लेता हूँ। और निस्वार्थ ढंग से मैं काम कराए, अपने क्या बोले? समाजों का सेवा हम भी काम कराते हैं, कोई पैसा नहीं देते, नहीं मांगता है। हाँ बताइए। और निस्वार्थ ढंग से काम करते हैं। किसी को खुशी होता है तो 100-200 टका दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। हम मांगते किसी से नहीं है कि हमको इतना पैसा दीजिए, तभी मैं आपका फैसला करूंगा, तभी मैं आपका काम करूंगा, तभी मैं आपकी सेवा करूंगा। एवं प्रकार की कोई बात नहीं है। खुशी होता है तो कोई देता है, 100-200 टका नहीं होता है तो नहीं देता है। और मैं अपनी
जो ही एक आध बीघा बंदोबस्ती से प्राप्त जमीन है उसी से जो लाभ होता है उसी से मैं घर परिवार चलाता हूँ। उसके बाद मैं जो है अपना कुछ काम काज कर लेता हूँ। कितना दरमा मिलता है? दरमाहा हम लोगों के सरपंच में तो 2,500 रुपया कितना अभी तक चाहते मिला। हैं? कम से कम सरपंच में 15 से 20 हजार से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तरह की बात है। घर का मेंटेनेंस भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, और मेंटेनेंस के लिए तो बात छोड़ दीजिए। जैसे कि आवागमन, मेरा पंचायत जो है वो 15 किलोमीटर रेंज में है, जाने आने के बाद जो है 30 किलोमीटर पड़ता है। वो पेट्रोल खर्चा भी मुझे जो है वहन करना पड़ता है। सरकार के द्वारा कोई लाभ अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, जिससे कि मैं अपना पेट्रोल खर्चा भी निकाल सकूं और लोगों की सेवा शौचालय कर सकूं। बनाए हैं ना? जी, शौचालय में बनाया हूँ। सरकारी लाभ हमको नहीं मिला है। हम जो है अपने पैसा लगा के जो है शौचालय बना खेती वेती करते हैं, उसी से काट कूट के बनाते जी हैं। जी जी जी। अच्छा, और आगे आप चुनाव में जीत पाइएगा या क्या होगा ये बताइए? आगे चुनाव में जहां तक जीतने की बात है, मैं निस्वार्थ ढंग का सेवा करता हूं। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि मेरे समाज के लोगों ने मुझे नकारेगा नहीं। मुझे जो है वोट दे करके फिर प्रतिनिधित्व करने का मौका निश्चित रूप से देंगे। देगा जी। ये सरपंच का घर है, यहाँ पे दिखाते हैं इसका खाना कहाँ बनता है, ये सोते कहाँ। ये है फूस का घर, देख लीजिए। ये ग्राम कचहरी मल्हरिया से सरपंच पद पे जिस समय चुनाव में उम्मीदवारी दिए थे, इनका स्टूल छाप था और इस पे लिखे थे भारी से भारी बहुमत। गरीब आदमी है, और सरकार जो है आरक्षण के बदौलत जो है मोहन राम का घर है, अनुसूचित जाति से आते हैं ये बने। इनका घर दिखाइए, इनका घर जो है थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे चूल्हा, इसका खाना जो है सरकार लाख दावे करती है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस योजना, लेकिन चूल्हा पे खाना बन रहा है। इसकी पत्नी, आप थोड़ा इधर आइएगा 1 मिनट, आप बताइए यहाँ पे कि सरपंच साहब का घर क्यों नहीं बना? आप नहीं चाहते हैं कि मेरा मकान हो जाए? इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए, अब आइए इधर आइए। देखिए, सरपंच साहब की पत्नी है और हम सरपंच साहब की पत्नी से मिलाते हैं। आइए इधर, अब आइए। हाँ, कैसा आदमी है? बढ़िया आदमी है सरपंच साहब। बढ़िया आदमी है। घर नहीं बना है इसका? बनाएगा, जब पूर्ति होगा तो बनाएगा। काम मलहरिया में बढ़िया करते हैं? हाँ, काम सही बात बताइए। नहीं, सामने में काम है, बढ़िया बढ़िया कर रहा है, काम अभी सामने बढ़िया। में है तो इसका मतलब ये नहीं बोलिए कि बढ़िया करता है। नहीं, नहीं। सही बात बोलिए, नहीं। मीडिया में चलेगा ये। जो भी काम एक समेली प्रखंड के मल्हरिया पंचायत में हूँ। यहाँ का मुख्य सरपंच से पूछना चाह रहे हैं, आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए। मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूंगा कि पूरे पंचायत मेरा 13 वार्ड का है, और 13 केस, खुदकशी वाला जो केस है, मामला है, यही हमारा जो है कोर्ट में लंबित है। तो फिर ये रेप वगैरह वाली जो है अभी तक कोर्ट में नहीं गया है। मेरा भी आदर समाज के लोग करके जो है फैसला देने का काम करता हूँ, जिससे मुझे इसी के आधार पर मैं अपने आप में गौरवान्वित हूँ और ये आगे की प्रतिनिधित्व करने की कामना करता हूँ। कहाँ बोल आपको क्या लग रहा है आगे फिर से चुनाव में कहाँ बोल रहे थे? जनता यहाँ कल आएंगे? जी हाँ, अभी लोगों की चलिए, नजदीक मिलते हैं, जमीन ले ला, बाद में बस्ताने मेरे के लिए या बोल प्रति सहानुभूति योग्य है। सभी के सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसे सरपंच आज तक कभी कोई नहीं आया। पूछन तो बोलो छन और जिस रेशियो से, जिस ढंग से मेरा काम करने का तरीका है, वो तरीका से लोग प्रभावित हैं। फिर नेक्स्ट चुनाव में भी प्रतिनिधित्व करने का मौका देने का आश्वासन समाज के लोग द्वारा मिलता है। धन्यवाद। मैं आम आवाम कटिहार न्यूज़ से बोल रहा हूँ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।